Hello and good morning to all my dear students and welcome to our channel Kunal's English. I hope you all will be good by the grace of God, and in this video today we will discuss on noun. This is very basic chapter. ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है आपके लिए, ग्रामर के लिए, जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नाउन को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके सामने आगे जिसमें इसका काफ़ी यूज होता है। इसलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के देयर आर 8 काइंड्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, और ये जो फर्स्ट काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हम धीरे धीरे टोटल 8 काइंड्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन, और नाउन का जब हिंदी वर्जन का हम बात करेंगे तो उसको संज्ञा बोला गया है। ठीक है, नाउन का सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, 2 डेफिनेशन आपके सामने हम रखे हैं। दूसरा है नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, इससे साफ जाहिर होता है नेम ऑफ एनीथिंग, इस दुनिया में ऐसा वो सब चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम पड़ गया है, जिसका कुछ ना कुछ नामांकन हो गया है, वो सारे चीज़ चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नाउन कहलाएगा। गौर कीजिएगा, इस दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर कुछ ना कुछ नाम पड़ गया है, उसका नामांकन हो चुका है, उसको लोग कुछ कह के बुलाते हैं या उसको कुछ कहते हैं, तो वो सारी चीज़ चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो नाउन कहलाएगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लासरूम की ही अगर हम बात करें तो ये मार्कर नाउन है, इसका नाम है मार्कर, इसका नामांकन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये मार्कर एक नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, ये क्लास में लगे बल्ब, ये बेंच, डेस्क, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नाउन, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग। सबसे साधारण भाषा में ये आपको बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाएगा कि नाउन होता क्या है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम पड़ चुका है, चाहे वो लिविंग थिंग हो यानी कि, या वो नॉन लिविंग थिंग हो, सजीव या निर्जीव कुछ भी हो, तो वो नाउन कहलाएगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, अब नाउन को कुछ काइंड्स में बांटा गया है, उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब नाउन्स को यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 भाग में हम बांटे हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, और इस भाग को जब आप देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर। पुराने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को 5 काइंड्स में बांटा गया है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन के ओनली 3 काइंड्स है। बट आपको नॉलेज दोनों का रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी इस दोनों टॉपिक को आपको संपूर्ण नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ऑल वी नो दैट। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are the 5 kinds of noun according to old English grammar। पुराने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन के ये 5 काइंड्स होते हैं। इसका अगर हिंदी वर्जन का हम बात करें कि प्रॉपर नाउन को हिंदी वर्जन में क्या बोला जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इस तरफ आ जाइए, अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड इज काउंटेबल, और थर्ड इज अनकाउंटेबल। यहाँ पे क्या क्या है, दोनों ओल्ड और न्यू वर्जन में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं। अब किया क्या है, प्रॉपर तो प्रॉपर ही रह गया, प्रॉपर नाउन ओल्ड में भी है, प्रॉपर नाउन न्यू में भी है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को मिला के, कलेक्टिव और कॉमन को जोड़ के एक बना दिया गया, जिसको कि काउंटेबल बोलते हैं। और इधर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़ के ये दोनों को मिला कर करके जो है अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। दोनों में यही किया गया है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में 5 काइंड थे, जिसको शॉर्ट करके 3 काइंड्स में बदला गया। प्रॉपर तो प्रॉपर इसमें भी रह गया, और कॉमन और कलेक्टिव को मिला के, यहाँ दीजिए कॉमन और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। तो ये आपके नाउन और उसके काइंड्स थे, जो कि हम लोग को बारी बारी से प्रत्येक काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।
प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से है, और न्यू इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये 3 काइंड्स है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये 5 काइंड्स और ये 3 काइंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सपोज डैट अगर कोई नाउन, जैसे कि ये लिखा गया है, ये अगर आप पुराना डेफिनेशन का बात करेंगे तो उसमें क्या था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग्स, इन सब के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। उसी का एक शॉर्ट फॉर्म निकाल करके कि ये एक नया डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी। पुराना इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग्स, ये सारे चीज़ पुराने इंग्लिश के हिसाब से उसके डेफिनेशन में जब आप गौर कीजिएगा, पुराना डेफिनेशन में नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड फीलिंग्स, ये सब चीज़ को नाउन कहा जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ इसमें दुनिया का आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड या नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। साधारण भाषा में इस दुनिया में अगर किसी चीज़ का नाम पड़ गया है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उसको नाउन बोलेंगे। सपोज दैट अगर यहाँ पे लिख देंगे राम एक पर्सन है, इसका नाम पड़ा हुआ है, ये नाउन हो जाएगा। सपोज दैट अगर लिख देंगे बॉय, ये नाउन है कि नहीं है आपको बताना है, तो बॉय एक जाति समुदाय का बोध कराता है, तो बॉय मतलब एक लड़का, ये नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। अब आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ये राम है, ये बॉय है, ये कौन सा नाउन है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। कुछ नाउन्स आपके पास ऑप्शन में दिए रहेंगे आपको, या कुछ सेंटेंस ऐसा दिया रहेगा जिसमें कि आपको कहा जाएगा अंडरलाइन द नाउन एंड नेम देम, और उसको अंडरलाइन कीजिए और बताइए कि वो कौन सा नाउन है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्येक नाउन के बारे में, जितना भी काइंड्स है, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, ओल्ड हो या न्यू ग्रामर के हिसाब से हो, एक एक काइंड्स को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तब आप आपको गारंटी देते हैं कि आप सक्षम होंगे कि आप बता सकें कि ये राम कौन सा काइंड्स में आ जाएगा, कौन सा काइंड्स ऑफ नाउन है। अभी बता दें कि राम जो है एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। बॉय जो है कॉमन नाउन है, क्यों? क्योंकि बॉय बोलने से पूरे दुनिया का जो लड़का है वो पूरा जाति का बोध करा देता है, इसलिए इसमें बॉय कॉमन नाउन होगा। तो ये तो आपको ऐसे जनरली हम बता दिए। अगले वीडियो में हम लोग ये प्रत्येक काइंड्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग तब तक इसको देखिए, ये हम साइड हो जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ये नोट्स को रेडी रखिएगा ताकि आपको समझने में आसान पड़े। नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक काइंड्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे, और ताकि हम बताने में या कोई भी क्वेश्चंस को बनाने में सक्षम हो पाएँ कि वो कौन से नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपको नाउन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप पास जो है वो साफ़ सुथरा रखें और आप खुशहाली से पढ़ते रहिए। बाय, धन्यवाद।